नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कविता भगवान के डाकिये पढ़ेंगे। भगवान के डाकिये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है। वे कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी प्रकृति किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। बादल भी पानी एक देश से लेकर दूसरे देश तक ले जाते हैं और बरसाते हैं। पेड़ पौधों की सुगंध भी इस देश से उस देश तक हवा के जरिए उड़कर चली जाती है। हवा पहाड़ों का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाती है। एक देश के बादल दूसरे देश में जाकर पानी बरसाते हैं तो इससे साबित होता है कि जो वह संदेश लेकर आए हैं वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है। ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति ने दो देशों के बीच फ़र्क नहीं किया तो हम मनुष्य इसमें फ़र्क क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यह कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। कविता भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर। अब हम कविता के पहले भाग का अर्थ समझते हैं। कविता के इस भाग में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। कवि कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात ये भगवान के संदेशवाहक या कहो पोस्टमैन है जो बिना किसी रोक टोक के बिना किसी सीमाओं का बंधन माने एक महादेश से दूसरे महादेश तक भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी बादल और हवा को कोई बांध कर नहीं रख सकता। ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिये हैं जो सबके हृदय में विश्व बंधुत्व एकता भाईचारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरते हैं और समस्त प्राणियों को निर्भय और शांतिपूर्ण जीवन का संदेश देते हैं, परंतु मानव उसे समझ नहीं पाता क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उसके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। कवि कहते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात उनके द्वारा लाए गए ये संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है और दूसरे देश तक पहुंचता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां ऐसा लगता है जैसे एक देश से दूसरे देश की ओर झांक रही हैं। एक देश के पौधे और पेड़ों पर उगने वाले फूलों की महक हवाओं के जरिए बिना किसी बंधन के चली जाती है और अपनी खुशबू फैलाती है। लेकिन मनुष्य इसे नहीं समझ पाता। वह सिर्फ अपने बारे में ही अपने लाभ के बारे में ही सोचता है। परंतु कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को स्वार्थी न होकर प्रकृति से यह शिक्षा लेनी चाहिए।
कविता के इस भाग में आए शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं। डाकिये अर्थात संदेश देने वाला, संदेशवाहक जो हमारे घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाता है। महादेश अर्थात विशाल देश, चिट्ठियाँ पत्र, बाँचते अर्थात पढ़ना।